साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अक्सनगार साहबी मनोज अलीगढ़ी और अलीगढ़ के जीवनगढ़ गली नंबर 12 से मैं आपके साथ हूं। मेरे साथ में हैं असद जुबैरी। इनके पिता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सेवारत थे और 2015 में सेवानिवृत्त हो गई। इनकी माताजी एक अलीगढ़ के प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षण का काम करती थी, लेकिन बच्चों की तरबियत और तालीम के लिए उन्होंने वहाँ से नौकरी को छोड़ दिया और अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा में पूरे तन्मयता से लग गई। आइए हम बात करते हैं और चूँकि ख़ास मौका है ये बताएंगे आपको आगे असद की जुबानी। असद भाई, बहुत सारे लोग आपके घर पर आ रहे हैं, क्या कारण है जो मिठाई दनादन बांटने पे लगे हुए हैं आपके अब्बा और माता जी? सर, कारण ये है कि मेरी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 86 रैंक आई है। मुझे अभी ख़ुद भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मिठाई देखकर शायद मुझे यकीन होने लगेगा ज़्यादा। सुभान अल्लाह, देश में 86वां नंबर प्राप्त किया है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आपके परिवारीजनों को भी। तो असद भाई, हम बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के पीछे वो कौन सी चाबी थी जो आपने इस कंपटीशन में या इस परीक्षा को क्रैक किया? सर, जैसे हमें पता है कि ये परीक्षा एक हमें इंडिया में एक ऐसा स्थान देती है जहाँ हम समाज के लिए कुछ कर पाएँ। इसके अलावा सर, मुझे खुद से बहुत इंटरेस्ट था इस परीक्षा का जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने में, और मेरी फैमिली का भी ये इंटरेस्ट था कि मैं इस सब परीक्षा की तरफ जाऊं। तो सर, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं चलता रहा और आज मैंने ये सफलता सर प्राप्त करी। सुना नहीं सर, मेरी स्कूलिंग जो है वो आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल। आवर लेडी फातिमा। उसके बाद मैंने 11th-12th +2 बॉयज़ AMU से किया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। उसके बाद सर मैंने इंजीनियरिंग MNNIT इलाहाबाद से किया है, जो प्रयागराज में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो मैंने 2019 में पास आउट किया था। उसके बाद से सर मैं 1 साल हीरो मोटोकॉर्प में मैंने जॉब की और फिर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लग गया, जिसमें मैं AMU रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी का छात्र भी हूँ, जहाँ से मुझे इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने में हेल्प मिली थी सर। कमाल है भाई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, एक हमारे दोस्त थे, उनसे मैं अच्छे से परिचित हूँ। अभी पिछले दिनों कोरोना में इंतकाल हो गया उनका। वो थे तो 4th क्लास में, लेकिन द हिंदू के लिए आर्टिकल लिखा करते थे। नौकरी के बाद क्या मन में आया जो आपको लगा, क्या उतार चढ़ाव थे जीवन के जो आपको लगा कि मुझे अब IAS बनना है? कोई ऐसी क्या कहानी थी जो आपको लगा कि मुझे इसी दिशा में जाना? सर, जब मैं नौकरी कर रहा था तो मैंने ये देखा कि क्योंकि मैं चेन्नई में के पास एक जगह है चित्तूर, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, और उस जगह पे मैंने काफ़ी जो हमारे जनजातीय पॉपुलेशन होती है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन बोलते हैं, उनके एरिया में भी काम किया। मैंने देखा कि उनकी प्रॉब्लम्स भी क्या थी, और मुझे सिविल सेवा परीक्षा करने का बहुत पहले से इंटरेस्ट था, और तो मैंने अपनी तैयारी उस जॉब के साथ ही स्टार्ट कर दी थी। लेकिन सर, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पा रहा था और इसी के चलते मुझे सर जॉब छोड़नी पड़ी अपनी। तो मेरा इंटरेस्ट सर इसमें बहुत पहले से था, लेकिन वो और सॉलिड हो गया जब मैं एक ऐसे एरिया में गया जहाँ पे मैंने देखा कि अभी देश में काफ़ी काम होना बाकी है। तो क्या लग रहा था जब आप जॉब पे गए? तो घर की माली हालत ख़राब थी जो आपको जॉब की आवश्यकता पड़ी? सर, माली तौर पे हम लोग बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, लेकिन सर क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज से पढ़ा हुआ था, मेरा कैंपस प्लेसमेंट काफ़ी एक अच्छी सैलरी पे हुआ था, तो उस जॉब को छोड़ना मैं नहीं चाहता था। और जैसे हम जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा एक अनप्रेडिक्टेबल परीक्षा है, तो उसमें आप कितना भी पढ़ लें, आप तब तक श्योर नहीं हो सकते कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो सर, ये सब सोच के मैंने सोचा कि अगर मैं 1 साल का एक्सपीरियंस ले लूँ तो मे बी अगर मेरा सिलेक्शन ना हो तो मैं दोबारा से अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ। यही सोच के सर मैंने जॉब की थी। तो आपने 3 साल के अंदर धुआं उड़ा दिया? सर, रैंक तो आ गई है, धुआं उड़ा के नहीं पड़ा मुझे वो नहीं पता है। आपने बताया कि 2020, 21, 22 और आखिर में 23 में कामयाबी मिल गई। जो बहुत से छात्र कई वर्षों तक निरंतर शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं और उनको निराशा हाथ लगती है, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको बहुत से श्रोता और दर्शक देख रहे हैं, कृपया बताएं उनको। सर, उनके लिए मेरा यही संदेश है कि जैसे मुझे भी फेलियर मिला है इस एग्ज़ाम में। 2020 में मुझे प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई हुआ था। 2021 में मैं इंटरव्यू तक पहुंच के 8 नंबर से रह गया था, और मेरे पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल थे जिन लोगों ने 5-5 इंटरव्यू दिए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनने 4 इंटरव्यू दिए थे और उनका फिर सिलेक्शन हो गया था।
तो नेगेटिव एग्जाम्पल्स या फिर रिजल्ट्स को ना देखते हुए मैंने फोकस किया कि क्या अच्छा हो सकता है, और उस उम्मीद को लेके मैं चलता रहा। और सर मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इस परीक्षा में एक ह्यूमिलिटी जो चीज़ होती है कि आपको एकदम ज़मीनी सच्चाई पता लग जाती है, आपको फेलियर को हैंडल करना आ जाता है, और जब आप फेलियर को एक्सेप्ट करना और हैंडल करना सीख लेंगे और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ चलते रहेंगे तो ज़रूर आपको सफलता सर इसमें प्राप्त होगी। तो आपका कहने का मतलब है जब जब निराशा हाथ लगे तो थकना नहीं है, निराश नहीं होना है, लगातार निरंतर आगे बढ़ना है, यकीनन सफलता मिलेगी। जी सर। तो असद भाई आपसे और भी बात करेंगे। हमारे बीच में लाल वस्त्रों को धारण करें असद भाई की माता जी हैं, मानो एक कांटे भरी डालियों में गुलाब का फूल खिला हो, ठीक इसी तरीके से हमारे बीच में माता जी हैं। आपका इसमें ग्रामी क्या है? अंजुम। फसीहा अंजुम। आवाज में करंट आ रहा है बेटे की उपलब्धि से। बिल्कुल, और आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो बच्चा सफल हो गया है। सभी पूरे जीवन गढ़ के बहुत से लोग आपके पास मिठाई देने आ रहे हैं और मिठाई खाने भी आ रहे हैं, तो उसमें कुछ लगता है कुछ पुराने नाराज लोग भी होंगे, वो अगर आ रहे हैं तो आपको कैसा महसूस हो? उनको भी मैं वैसे ही उनका स्वागत करूंगी, उनको वैसे ही मिठाई खिलाऊंगी और अच्छे से वेलकम करूंगी उनका मैं। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है उनमें बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि हम लोग सभी से मिलना जुलना काफ़ी अच्छा है हम लोगों का। जी मैडम, बच्चे की उपलब्धि हुई है। जब हाई स्कूल और इंटर में हम अपने घरों में देखते हैं कि सुबह सुबह माएँ उठ जाती हैं, बच्चों को तैयार करना, पढ़ाई के लिए 5 बजे उठाना, स्कूल का लंच बॉक्स देना, परीक्षा में समय से पहुंचना, तो बच्चे से ज़्यादा उसकी माँ मेहनत करती है। तो आपका कितने % रोल रहा इसमें? मेरा 90%, बल्कि 100% समझिए। मैं शुरू से मतलब मैं भी एक जॉब करती थी, टीचर थी मैं, तो मैंने अपने। मैडम कहाँ टीचर थी, थोड़ा बताएं। मैं यहाँ अलीगढ़ के जाकिर हुसैन स्कूल है। भाई जाकिर हुसैन वाले हो, आप समझ लीजिए आपकी जो मैडम थी जो आपको पढ़ाती थी, आज उनका बेटा IAS की परीक्षा में पास हो गया है। सब लोग जो भी सुन रहे हैं मैडम को बधाई देना और घर पे आना, बहुत सी मिठाई के डिब्बे रखे हैं पल्ली तरफ जी। तो मैंने सिर्फ मेरे 2 बेटे हैं, तो मैंने इन्हीं अपने बच्चों की वजह से अपना जॉब छोड़ा, क्योंकि मुझे अपने दोनों बच्चों को बहुत आगे तक ले जाना था। मैंने ये अपने दिल में ठान लिया था, मैं अपने बच्चों को बहुत आगे तक ले जाऊंगी और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूंगी, और मैं इसमें सफलता मैंने हासिल की जी। और मैं भी AMU से ही हूँ। सर, मैं कहने का मतलब है जो सारी मेहनत करी वो आपने ही कही, असद के फादर का कोई योगदान नहीं रहा? नहीं, उनका भी रहा, उनका बाहर का रोल रहा, मेरा घर के अंदर का रहा। उन्होंने भी मतलब समझिए कि ये साइकिल चलाते थे और अपने दोनों बच्चों को OLF वहाँ लेडी ऑफ फातिमा छोड़ कर आते थे साइकिल से ही, और ऑफिस से उठकर साइकिल से ही लेने यहाँ घर पे छोड़ते थे। इनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है। तो हम दोनों ने मिल के ही इन दोनों बच्चों को आगे बढ़ाया है। जब गाड़ी के 2 पहिए एक साथ होते हैं तो बस तभी बच्चे अच्छे से अच्छा सफलता हासिल करते हैं। आपको मुस्कुराना चाहिए, आप बड़े शांत और घबराए हुए से क्यों? मैं मुस्कुराता रहता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा जो है वो सिलेक्ट हो गया है, और बहरहाल अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने मुझको जीवन में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा इनाम दिया है। सर, आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में रहे, सर सैयद साहब की दरसगाह में रहे, और सफलता के पीछे कभी जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आए जो आप निराशा हाथ लगी हो, मन दुखी हुआ हो, कोई पारिवारिक परेशानी रही हो, रिश्तेदारों ने? नहीं, हम लोग एक मतलब एडजस्टमेंट फैमिली को करके चलते हैं, और सभी लोगों का पूरा योगदान हमारे बच्चों को भी है और हमको भी है, और हम भी उनके साथ ही बिल्कुल हैं। हमारी कभी किसी तरह की नोक झोंक बहन से भाइयों से कभी नहीं होते। मेरा छोटा भाई है तस्नीम हबीब, जो रिमोट सेंसिंग सेंटर MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चीफ साइंटिस्ट है इस समय। ये बार हमने हमेशा बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश की, जिसका आज सफलता मेरे छोटे बच्चे को असद जुबैरी को मिली। देखिए, कौसर जुबैरी साहब चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में थे, आर्थिक स्थिति ठीक ही थी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सर आपसे इसलिए सवाल पूछा कि पिछले दिनों अलीगढ़ के कुछ बच्चों का सिलेक्शन हुआ था,
तो उनकी जब मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने भावुक अंदाज में बताया कि पैसे की इतनी तंगी थी कि हमें जो घर का अनाज था उसको भी बेचकर बच्ची की ऑटो का किराया चुकाना पड़ा। तो साथियों, ये सफलता की कुंजी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अलीगढ़ के जीवनगढ़ से एक शेर निकल चुका है जो न जाने कितने शहर, ज़िले और प्रदेशों में अपनी दहाड़ यानी शिक्षा के दम पर लोगों की मदद करेगा। मैं हूं आपका अक्सनगर सहाफ़ी मनोज अलीगढ़ी। जल्द मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।